नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेगा मॉर्निंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। तो बस हमारा अंदाज बदला है, तेवर नहीं बदले हैं। मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मेगा मॉर्निंग में, और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 का नया अवतार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाथों IBC 24 मीडिया प्लेक्स का उद्घाटन। आज पचमढ़ी में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। राजा भभूत सिंह के शौर्य को किया जाएगा याद। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आज MP कांग्रेस में राहुल गांधी फूकेंगे नई जान। 10 साल बाद करेंगे PCC दफ्तर का दौरा। कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी लेंगे फीडबैक। भोपाल में कार खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद। बदमाशों ने किया भाइयों पर हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। और राजा रघुवंशी केस में हत्या का केस दर्ज। मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT। मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की खोज जारी। IPL 2025 का फाइनल आज। पंजाब और RCB के बीच होगा खिताबी मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। करते हैं इंदौर का। राजा रघुवंशी केस में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिलांग में कल राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। घटनास्थल से एक महिला की सफेद शर्ट भी जब्त की गई। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। आप देखिए किस तरह से मृतक की किलाई से स्मार्ट घड़ी भी जब्त की गई है। बीते 10 दिनों से ज्यादा गुजर चुके थे। इंदौर का एक दंपति शिलांग गया था घूमने के लिए और वहां से लापता था, और अब ये बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बता रहे हैं कि वहां पर शव बरामद किया गया राजा रघुवंशी का, लेकिन उनकी वाइफ की अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले में जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। मृतक की किलाई से स्मार्ट घड़ी जब्त की गई है। मोबाइल के LCD स्क्रीन का एक हिस्सा जब्त किया गया है, और बड़ी बात यह है कि घटनास्थल से एक महिला की सफेद शर्ट भी जब्त की गई है। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया। SIT गठित कर दी गई है, लेकिन मृतक की पत्नी सोनम की अब भी खोज की जा रही है। तो बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर राजा रघुवंशी केस का ये नया अपडेट है। राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है। बीते कई दिनों से लगातार राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं परेशान हो रहे थे, अंदेशा जता रहे थे कि शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। इससे पहले उनकी कार संदिग्ध हालत में मिली थी, और अब आप देखिए किस तरह से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है। शिलांग पुलिस चप्पा चप्पा में इनको ढूंढ रही थी। इसके साथ ही इंदौर की भी एक टीम वहां पर पहुंची थी, पुलिस की टीम सर्च करने के लिए, इन्हें ढूंढने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की थी। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, और देखिए 10 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद अब ये ताजा अपडेट है कि यहाँ पर राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है। शादी के बाद पहले ये कामाख्या मंदिर गए थे गुवाहाटी दर्शन करने के लिए, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से अब शव बरामद किया गया है राजा रघुवंशी का। तो बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता रहे हैं। वेइसाडोंग के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद किया गया है, लेकिन मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की अब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। उसकी खोज की जा रही है। मृतक की किलाई से स्मार्ट घड़ी जब्त की गई है। इसके साथ ही मोबाइल के LCD स्क्रीन का एक हिस्सा भी जब्त किया गया है। घटनास्थल से एक महिला की सफेद टी-शर्ट भी जब्त की गई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कड़ियां कहां जुड़ती हैं। ये किसी हादसे का शिकार हुए हैं, या फिर लूटपाट का शिकार होकर के किसी ने मौत के घाट उतार दिया। ये वो तमाम संभावनाएं हैं जिन पर अब पुलिस जांच कर रही है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की गई है, जो हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर जांच करेगी। हालांकि कब तक इनका शव अब इंदौर पहुंचेगा ये भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब तक मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में भी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। मृतक का शव बरामद किया गया है राजा रघुवंशी का, लेकिन उनकी वाइफ की तलाश अब भी जारी है।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अंशुल मुखार्जी का हमारे साथ इंदौर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताइए क्या अपडेट है इस खबर पर? राजा रघुवंशी का शव 10 दिन बाद बरामद किया गया शिलांग से, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी वाइफ के बारे में अब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। अब किस तरह से तलाशी अभियान आगे बढ़ाई जाएगी? और एक महिला की टी शर्ट भी वहां से बरामद की गई है, बताइए क्या अपडेट है? आपको बता दूं कि राजा का शव जो है वो कल शिलांग पुलिस ने ढूंढ निकाला था और उसके बाद सोनम की तलाश जो है वो तेज कर दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि राजा का जो शव है उस मामले में शिलांग पुलिस जो है हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर रही है। शिलांग पुलिस का साफ कहना है कि इस पूरे मामले को पूरी तरीके से संदेह की स्थिति से देखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही इसमें नहीं बरती जाएगी और इसीलिए इस पूरे मामले में एक एसआईटी टीम का गठन किया जा रहा है। उस एसआईटी टीम के द्वारा इस पूरे मामले को एक हत्या के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक सोनम की तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा अभी भी की जा रही है। सोनम की तलाश में वहाँ की शिलांग की स्थानीय पुलिस, यहाँ से गए हुए परिजन और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है और इस पूरे मामले में ड्रोन की भी मदद जो है वो ली जा रही है। शुरू से ही ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि राजा और सोनम के साथ कोई घटनाक्रम या उनके साथ कोई दुर्घटना जो है वो हो सकती है। और जिस प्रकार से कल राजा का शव जो है वो जिस जगह गाड़ी मिली थी उससे 20 से 25 किलोमीटर आगे मिला है, तो इसकी पूरी संभावना बनती है कि उनके साथ कोई घटनाक्रम जो है वो मिला होगा। परिजनों का भी साफ यही कहना है कि राजा के शव से किसी प्रकार के कोई गहने जो है वो बरामद नहीं हुए, यानी कि परिवार का जो शक है वो पूरी तरीके से एक घटनाक्रम की तरफ ही इशारा जो है वो कर रहा है। और इसी को लेकर के पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि फिलहाल राजा का पोस्टमार्टम जो है वो शिलांग पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद कई जो खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि राजा की मौत का असल कारण दुर्घटना थी या उसके पीछे कोई और दूसरी जो साजिश है वो की गई थी। फिलहाल राजा का पोस्टमार्टम शिलांग में कराया जा रहा है और सोनम की तलाश के लिए फिर से सर्चिंग अभियान जो है आज सुबह से वहां पर शुरू कर दिया गया है। अब सभी की प्रायोरिटी यही है कि मृतक की पत्नी सोनम को ढूंढा जाए। उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो सुरक्षित हो, किसी अनहोनी का शिकार हुई हैं या फिर किसी वारदात का। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत 5 बड़ी बैठकें लेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता जातिगत जनगणना के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा करेंगे। एयरपोर्ट से पीसीसी तक राहुल गांधी के स्वागत के लिए 52 मंच तैयार किए गए हैं। उधर राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, इस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। तो राहुल गांधी आज 5 बड़ी बैठकें लेने वाले हैं और आज मध्य प्रदेश आएंगे राहुल गांधी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है कि 5 बैठकें लेंगे, 52 स्वागत मंच तैयार किए गए हैं। 10 साल बाद पीसीसी आ रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिशन मध्य प्रदेश को लेकर के अभी से तैयारी हो रही है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के दौर से। और देखिए, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 5 बैठकें लेंगे, उनका कार्यक्रम क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक पहली मीटिंग होगी और फिर 12:30 से 1:30 बजे तक पर्यवेक्षक और प्रभारियों की बैठक लेंगे। तमाम जिला प्रभारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक विशेष परामर्श होगा और अनौपचारिक चर्चा होगी। अनौपचारिक चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरह से अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है वो इसमें चर्चा हो सकती है। तो देखिए, ये वो तमाम अपडेट्स है जो हम आपको राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 5 बड़ी बैठकें, 52 मंच तैयार किए गए हैं। 10 साल बाद पीसीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के एमपी कांग्रेस किस तरह से तैयारियां कर रही है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं, लंबे अरसे से किस तरह से मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती है एमपी कांग्रेस में। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे और एक नई जान फूंकने का काम करेंगे एमपी कांग्रेस। देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हरप्रीत कौर रीन का हमारे साथ जुड़ चुकी है पीसीसी कार्यालय से। हरप्रीत, कितना अहम राहुल गांधी का ये एमपी दौरा, क्योंकि 10 साल बाद वो पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं और हमेशा से हमने देखा है कि एमपी कांग्रेस में मनमुटाव की खबरें मिलती है, सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आता है। क्या माना जाए, 5 बैठकें लेंगे राहुल गांधी और इसके बाद एक नई एमपी कांग्रेस अब क्या सामने आ पाएगी? बिल्कुल, देखिए, आने वाले समय के लिए ऑल इज वेल करने ही राहुल गांधी आज राजधानी
भोपाल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा विधानसभा में मिली करारी शिकस्त के बाद अब पूरा जो फोकस है कांग्रेस संगठन पर कर रही है, संगठन को मजबूत करने पर कर रही है और इस वर्ष को ही कांग्रेस ने संगठन वर्ष घोषित किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीसीसी के सामने। देखिए अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचेंगे, लगातार यहाँ पर बड़ी बैठकें वो लेंगे और इसकी जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं। कार्यकर्ताओं का सुबह से ही आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और एक के बाद एक जो बैठकों का दौर है वो शुरू होगा। करीबन 10 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और करीबन उसके 20 मिनट बाद ही वो पीसीसी यहाँ पर आएंगे। जो पहली बैठक है संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ वो करेंगे और उसके बाद सुबह 11 से 12 बजे तक की राजनीतिक मामलों की समिति की जो बैठक है वो यहाँ पर होगी, जिसमें बैठक में प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और आगामी जो रणनीतियाँ हैं उस पर यहाँ पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दूसरी बैठक ठीक 12 बजे से 12:30 बजे के बीच होगी, जो पूर्व सांसद विधायकों के साथ संवाद होगा और इस सत्र में सांसद और विधायकों से उनके क्षेत्र और समस्याओं की, जनता की अपेक्षाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। 12:30 से 1:30 बजे तक की बैठक पर्यवेक्षकों प्रभारियों के साथ होगी। इसके बाद 1:30 से 2:30 बजे तक विशेष परामर्श अनौपचारिक चर्चा के लिए रखा गया और फिर एक महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वो 2:30 बजे से 4 बजे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का जो वो रविंद्र भवन सभागार में होगा। देखा जा सकता है कि पुलिस ने सुबह से ही यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। बिना पास किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पासेस यहाँ पर बनाए गए हैं और इसके साथ ही बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि जिनके पास पास नहीं है, भले ही वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लेकिन अंदर आने की अनुमति यहाँ पर नहीं मिलेगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दिखाएंगे। देखिए साइड पे यहाँ पर जो कांग्रेस करता है उनका भी आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और उत्साह से भरे हुए कांग्रेसकर्ता नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। संगठन सृजन अभियान गली गली मोहल्ले तक कांग्रेस की पहुंच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने की ये जो शुरुआत है आज राजधानी भोपाल से राहुल गांधी करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल अर्पित, तो जैसा कि आपने बताया कि एक नहीं कई मुसीबतों से एमपी कांग्रेस जूझ रही है और उम्मीद यही कि राहुल गांधी आएंगे, नई जान फूकेंगे और उसके बाद एक नई एमपी कांग्रेस का उदय होगा जो सरकार से उतनी मजबूती से सवाल पूछ पाएगी, जनता से हित से जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब कुछ दूसरी खबरों का रुख करेंगे। आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव की 5वीं डेस्टिनेशन ये कैबिनेट मीटिंग होगी और इससे पहले आपको याद होगा कि महेश्वर में भी मीटिंग हुई थी। ना सिर्फ महेश्वर बल्कि राजवाड़ी में भी मीटिंग हुई थी और आज पचमढ़ी में मीटिंग होने जा रही है। शिवराज सरकार के दौरान भी तमाम कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स थे पचमढ़ी पहुंचे थे और डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग पर मोहन सरकार का खास फोकस है। पचमढ़ी हिल स्टेशन में बताया जा रहा है कि राजा भभूत सिंह की याद में, उनकी स्मृति में ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले जबलपुर में मीटिंग हो चुकी है। दमोह, महेश्वर, इंदौर के बाद अब पचमढ़ी में डेस्टिनेशन मीटिंग हो रही है और पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये बैठक होगी। उनके शौर्य को याद किया जाएगा, उनकी स्मृति में फैसले लिए जाएंगे, उनकी प्रतिमा भी स्थापित करने का प्रस्ताव आ सकता है। नर्मदांचल क्षेत्र में किसी संस्थान का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव आ सकता है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को कई सौगात भी आज की इस कैबिनेट मीटिंग में दी जा सकती है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की मीटिंग पचमढ़ी में होने जा रही है। पचमढ़ी की वादियों में आज मोहन सरकार कैबिनेट के अहम फैसले लेगी। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में सिलपारी गांव में सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस टीम के सामने दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। सीमांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हुई और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष ने बिछिया थाने में दर्ज कराई है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित सोमवार को एसपी दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है कि बिना कोई सूचना के पटवारी उनके जमीन की सीमांकन करने पहुंच गए थे, जबकि पहले सूचना देना जरूरी होता है। ऐसे में पीड़ित ने पटवारी पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत का आरोप लगाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच करने की बात कर रही है। थाना अंतर्गत सिलपरी गांव है, वहाँ पे भूमि को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसकी शिकायत हमारे थाने में प्राप्त हुई, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। आप इस आए हैं हमारे घर में, हमको लोग गांव मोहल्ले के
25 आदमी मारे हैं, हमारी कमर भी टूट गई है। वहाँ पे पटवारी पुलिस सब खड़े थे, हमको जान से बच गए हैं। 10-20 आदमी कम से कम मारे हम लोग। हम दोषी लोग, जो लोग मतलब विरोधी लोग हमारे, तो जब हम लोग बोलने लगे तो पूरे घर के सैकड़ों लोग आके हम लोग को मारपीट करने लगे सर। तो पुलिस प्रशासन खड़ी है, पटवारी खड़ा है, प्रमोद पटवारी नाम, हल्का कोठी। और अब आपको पन्ना टाइगर रिजर्व का अद्भुत नजारा दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है और उतना ही रोमांचित भी। दरअसल एक बाघिन जल स्रोत पर बनी चट्टान में बैठी हुई नजर आई और हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त जल स्रोत के पास 2 हिरन भी बिना किसी डर के पानी पी रहे। देखिए, हम आपको ये अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। फूड चेन के विपरीत की ये तस्वीर है। आप देखिए, हम हमेशा जानते हैं कि हिरण का शिकार कौन करता है? बाघ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक ही जल स्रोत में वहां पर कुछ हिरण भी विचरण कर रहे होते हैं और वहीं पर बाघ भी बैठा हुआ है, लेकिन वो इनका शिकार नहीं कर रहा है। जो भी ये तस्वीरें देख रहा है रोमांचित हो उठा है। यहाँ पर बाघ बैठी हुई नजर आ रही है। इसी वक्त जल स्रोत के पास 2 हिरण भी पहुंचे हुए हैं। आमतौर पर शिकारी और शिकार के इस रिश्ते में ऐसा तालमेल बेहद ही असामान्य होता है। पर्यटकों ने इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही जगह शिकार भी नजर आ रहा है और शिकारी भी। शिकार भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ है, बिल्कुल बिना किसी डर के, और शिकारी भी घात लगाए बैठा हुआ है, लेकिन पानी पीने दे रहा है। और मेगा मॉर्निंग में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन मेगा मॉर्निंग में IBC 24 के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।